कुछ दिन पहले जो है आपसे हम पूछे थे कि आपका राजनीति में आने का मंशा है या नहीं। आपने बोला था कि उस पर विचार किया जाए। आखिर ऐसी क्या आन पड़ी, ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी आपके सामने कि जो है आप राजनीति में जो है अपना पैर रख दिए हैं? क्या कहना चाहिएगा? आपके सामने बहुत सारा चुनौतियां हैं। सबसे पहले वो चुनौती जो 24 सालों से यहाँ पे पैर जमाए हुए हैं, उनके प्रति आप क्या कहना चाहिएगा, कैसे निपटिएगा? सबसे पहले तो मैं बता दूं, मेरे सामने चुनौतियां नहीं हैं, उनके सामने चुनौतियां हैं कि आज 80 साल होने वाला है। बरही ने इतने विधायक, मंत्री, सांसद पैदा किया, बरही को क्या मिला? लेबर, कुल्ली, मजदूर, खलासी, ड्राइवर। चुनौतियां उनके सामने हैं, डर उनके सामने। मैं तो एक बेटा हूं और इस माटी का, तुरीवा, कर्मा, चौपारण, बरही विधानसभा का होने के नाते, इस माटी का बेटा होने के नाते हमने तो जितना हुआ पार्ट टाइम सेवा किया। पार्ट टाइम में आप देख सकते हैं कि पार्ट टाइम में सिर्फ मैंने बरही के जनता, जो अपने भाई बहन हैं, जो मेरे माताएं हैं, जो मेरे पिता समान हैं, अभी औक्तुल हैं, उनको मैंने दिखला दिया कि जब एक 4 महीना में सिर्फ आपका एक छोटा सा परिवार का लड़का, एक कम उम्र का बच्चा आपका, आप ही का इस माटी का बेटा अगर 51 बेटियों का निःशुल्क शादी करवा सकता है, आजीवन आपके घरों में तक अगर बेटियों की शादी हो तो शादी का जोड़ा पहुंचा सकता है। आपकी अगर कोई बच्ची है तो प्रतियोगिता परीक्षा की निःशुल्क तैयारी करवा सकता है। अगर कोई मेरे अभिभावक हैं तो उसको तीर्थ यात्रा करवा सकते हैं। अब सब पता कीजिएगा, ये सारा कार्य मैंने किया। आप ही का चरण में आपने दिखाया था। स्वास्थ्य मेला लगा के, रोजगार मेला लगा के 400 युवाओं को नौकरी दिला सकता है आपका यह यादना सा बेटा। तो आप सोच लीजिए कि आप जिनको विधायक, मंत्री, सांसद बनाए थे, क्या वो अभी तक क्या नहीं कर सकते थे? क्या आपके यहाँ एक ब्लॉक में डिग्री कॉलेज नहीं हो सकता था? मैं ये पूरा, मेरे ये सवाल नेताओं से नहीं, अपने भाइयों से, अपने बहनों से, अपने माताओं से है कि उनका नारा चलते रहा, साइलेंट नारा था, अंदरूनी नारा था कि तुम मुझे विधायक, मंत्री, सांसद बनाओ, मैं आपके घरों में लेबर, कुल्ली, मजदूर, ड्राइवर, खलासी पैदा करूंगा। लेकिन अब उनका बेटा एक समझदार बेटा, जो यहाँ से यहाँ भले ही यहाँ नहीं पढ़ पाया, उसको भी पढ़ाई और कमाई के लिए बाहर जाना पड़ता। पढ़ के आया हूँ, पढ़ाई करके आया हूँ, ज्ञान करके आया हूँ, ज्ञान लेके आया हूँ। अब मेरे घरों में जितने लोगों को बेवकूफ बनाना था, मेरी इस माटी को बना लिए लोग, अब नहीं बनाने देंगे। उसका बेटा लड़ेगा और मेरी लड़ाई अपने लिए नहीं, अपनों के लिए है मेरी लड़ाई, और अपनों के लिए लड़ेंगे हम। बरही जो है एकदम हॉट सीट बन गया है। कल रात में जिस तरह से ये रिजल्ट आया है कि कांग्रेस को जो है किसी और को उम्मीदवार मिल गया है, इससे जो है त्रिकोणीय श्रृंखला हो गया है। एक आज अविनाश आर्य फिर से निकल कर आए हैं, मतलब बरही विधानसभा के लोग जो है चतुर्थीय श्रृंखला की ओर जा रहे हैं। इस पर क्या कहिएगा? कोई चतुर्थीय नहीं, कोई तृतीय नहीं, कोई द्वितीय नहीं। इस बार बरही अपना माटी का बेटा चुनेगा, और वो बेटा चुनेगा जो कुछ करके दिखलाया है, बिना कुर्सी, बिना पैसा, बिना कुछ का, जो करके दिखलाया है वो चुनेगा। लोग आते हैं, माइक पकड़ते हैं, भाषण देते हैं कि तू मुझे वोट दो, मैं तुम्हारे घर में लेबर, कुली, मजदूर दूंगा। उन्होंने देखा है कि कैसे उनके घर में अपनी बहनों का मैंने डोली उठाया, कैसे अपनी बहनों को अफसर बनाने के निःशुल्क यात्रा, निःशुल्क पढ़ाई करवा रहे हैं, कैसे अपने माताओं को तीर्थ यात्रा करवाएं, कैसे अपने माँ बहनों का इलाज करवाएं, कैसे मैंने रोजगार मेला लगा के 400 युवाओं को नौकरी दिलाने का कार्य किया। ये बरही की माटी ने देखा है, और जो नहीं देखे उनके तक भी सूचना पहुंच गया है। बस सिर्फ वो उनको तक जानने की जरूरत है कि उनका बेटा, उनका भाई उनके पास आ रहा है। वो खुद मुझे बैठाएंगे, और कोई चतुर्थी और तिकोनिया नहीं है। आप देख लीजिएगा, आज तक नेता ने बरही के जनता को धोखा दिया, इस बार जनता देगा धोखा नेता को, और वो भी अपने भविष्य के लिए। अविनाश जी, लास्ट एक सवाल है। मैं कुछ दिन पहले जो आपसे हम पूछे थे कि आपका राजनीति में आने का मंशा है या नहीं। आपने बोला था कि उस पर विचार किया जाए। आखिर ऐसी क्या आन पड़ी, ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी आपके सामने कि जो है आप राजनीति में जो है अपना पैर रख दिए हैं? ऐसी ये जरूरत इस तरह पड़ी कि जब बरही में मैं सिर्फ विवाह करवा रहा था, शादी का जोड़ा पहना रहा था, और जब बच्चियों को पढ़ा रहा था, तो मुझे लगा या पार्ट टाइम सिर्फ घर में काम करके मैं अपने घर को नहीं बदल सकता। इसलिए मुझे लगा कि मुझे फुल टाइम के लिए यहाँ पे आना पड़ेगा, और फुल टाइम के लिए सेवा देना पड़ेगा। और जो आज तक नेता, विधायक, मंत्री, सांसद बोलते रहे हैं कि आपके घरों में मैं लेबर, कुल्ली, मजदूर, खलासी, ड्राइवर पैदा करूँगा और आप मुझे सांसद, विधायक, मंत्री बनाते रहिए, वो अब यह बेटा होने नहीं देगा। और मैं भी समझ गया, और जब भी घर में विपत्ति आती है तो सबसे पहले घर का बेटा ही सामने आता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आप देख रहे थे अभी अविनाश आर्य को, जो बरही विधानसभा से निर्दलीय की प्रत्याशी हैं, और इन्होंने जो है अपना पिछले अगर 6 महीने का बात किया जाए तो बहुत सारे ऐसे वर्क किए हैं समाज से, जो कि बरही के जनता और बरही के खास करके नौजवान और महिलाएं लोग को बहुत ज़्यादा प्रेरित किए हैं, और बहुत ज़्यादा जो है खुशी देने का भी काम किए हैं। बाकी आप जो है बाबा रिपोर्टिंग को पे जो है अपना राय ज़रूर कमेंट कीजिए कि क्या अविनाश आर्य जी बरही विधानसभा के लिए एक अच्छे भविष्य लेकर आ सकते हैं या फिर नहीं। धन्यवाद।